नवंबर को हमारा उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाएगा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में तैयारियां धूमधाम के साथ की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भटिया। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर पहले राष्ट्रपति का आना और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का शुभ संकेत यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो कोई बड़ी सौगात देकर ही जाते हैं। हालांकि प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सीएम धामी ने कई घोषणाएं पहले ही कर दी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की इन घोषणाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। आखिर सम्मान पर सियासत क्यों हो रही है? उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाने जा रहा है। इन 25 वर्षों का इतिहास संघर्ष, अहिंसा, साहस, बलिदान और मातृशक्ति का रहा, जिसको आज पूरा देश प्रदेश नमन कर रहा है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य आंदोलनकारियों के शौर्य और पराक्रम को प्रदेश की नींव के रूप में सम्मान दे रही है। राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद बलिदानी, उनका बहुत दान है। सम्मान पेंशन जो मिली है उसी को हमने पहले ही बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जिस प्रकार से आप सब लोगों को हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में, 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं, उस सीमा को 6 माह के लिए विस्तारित करके आगे चिन्हीकरण की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाएगा। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको सम्मान देना हमारी नीति में भी है, हमारी नीयत में भी है, हमारे कामों में भी है। वो हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता में थे और प्राथमिकता में हमेशा रहेंगे। और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके नामों पर, उनके आसपास के क्षेत्रों में जो भी अवस्थापना स्ट्रक्चर बड़े बनाए जाएंगे, स्थापना के काम किए जाएंगे, उन सभी में भी उनका नामकरण उनके नाम से रखा जाएगा, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको आत्मसात कर सकें, उनसे प्रेरणा लें, राज्य और देश के काम करें। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर एक दिन पहले देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए गए फैसलों की घोषणाएं की। शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर क्षेत्र की मुख्य अवस्था आंदोलनकारियों के नाम होगी। समस्त शहीद स्मारक का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। शहीद व जेल गए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़कर 7,000 की गई। घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 4,000 से बढ़कर 5,500 कर दी गई। विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़कर 30,000 की गई। साथ ही एक मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए 6 महीने की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए रजत घोषणाएं की और सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से ही आंदोलनकारियों के बलिदान और सर्वोच्च योगदान का सम्मान करती है। सरकार हमेशा से प्रदेश के हित में विकास कार्यों को रफ्तार दे रही है। इन 25 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने आंदोलनकारियों के सम्मान में हर एक कदम उठाने का साहस रखा है।
और आज बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने प्रदेश विकास के नए आयामों को छू रहा है। एक तरफ सरकार के आंदोलनकारियों के प्रति किए जा रहे महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणाएं, जिसे सरकार आगे बढ़ाने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के इस सम्मान समारोह पर सवाल है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार में रहकर घोषणाएं करना तो आसान है, लेकिन उसको अमल में लाना भी चाहिए। सीएम धामी से पहले रहे तीनों मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जिसका लाभ आज तक आंदोलनकारियों को नहीं मिला, जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए। बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं करना जानती है, लेकिन उन्हें पूरा करना नहीं। आज राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं में आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की बात, अधिग्रहण की बात है, घायल आंदोलनकारियों के लिए, और जो विकलांग आंदोलनकारी हैं, शरीर से अक्षम आंदोलनकारी हैं, उनके लिए कई घोषणाएं की और सारी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। लेकिन पिछले 8.5 सालों में भाजपा सरकार के तीनों मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कई बार घोषणाएं की हैं, लेकिन अपनी घोषणाओं पर इस सरकार ने भी अमल नहीं किया है। और इसका प्रमाण ये है कि राज्य आंदोलनकारियों को कई बार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा। उसके बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर आज तक सरकार बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ी है। और सरकार इस बार अगर अपनी घोषणाओं पर आगे बढ़ती है और इन घोषणाओं को पूरा करती है तो निश्चित तौर पर ये आंदोलनकारियों के हक में है। वैसे भी अगर राज्य गठन के बाद आंदोलनकारियों को अपने अधिकारों के लिए, राज्य की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा, आमरण पड़ा, तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। भविष्य में आंदोलनकारियों को किसी भी मांग के धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, आंदोलन के लिए बाध्य ना होना पड़े, इसका सरकार को ध्यान रखना होगा और जितनी जल्दी हो सके आंदोलनकारियों की मांगों का समाधान निकाले। फिर से ये घोषणा केवल पूरी घोषणाएं बनकर ना रहे, इनका शासनादेश भी निकले और आंदोलनकारियों को इसका लाभ भी मिले, ये देखने वाली बात है। उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इन 25 वर्षों की यात्रा में बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों ने सत्ता की मलाई चखी है। 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार सत्ता में है, जिसका दावा है कि प्रदेश का विकास आंदोलनकारियों को साथ लेकर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस पर भी सवाल है। कांग्रेस इस पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। तो शहीद व जेल गए आंदोलनकारियों की पेंशन भी बढ़ा दी गई है। तो तमाम आंदोलनकारियों की पेंशन्स को यहां पर बढ़ाने का काम किया गया है। तो ऐसे में रजत जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जगह जगह पर शहीदों के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, समारोह का आयोजन हो रहा है। सीएम धामी ने आंदोलनकारियों से किए वादे अब पूरे करने की बात कही है। कहा है कि 2017 से डबल इंजन वाली सरकार तेज गति के साथ विकास कर रही है और साथ ही आंदोलनकारियों को लेकर चलने की बात कर रही है, क्योंकि बिना उनके योगदान बलिदान के हमारे को ये उत्तराखंड नहीं मिल पाता। लेकिन आज वो सपना साकार हो पाया है जब हमें वो प्रदेश मिल गया है और हम गर्व से कहते हैं कि उत्तराखंड के हम वासी हैं। और जिसके चलते आज जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उनका श्रेय भी आंदोलनकारियों को जाता है। लेकिन इसी बीच रजत जयंती अवसर पर जो सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसके अंतर्गत पुलिस लाइन में यहां पर शहीदों को सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में तमाम हमारे आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का काम किया गया, शॉल उड़ाई गई और साथ ही साथ एक मोमेंटो भी दिया गया। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि अब कई ऐसी घोषणाएं हैं जिसका लाभ आंदोलनकारियों को मिलेगा, यानी कि रजत जयंती पर रजत घोषणाएं की गई हैं और इन घोषणाओं के माध्यम से इन आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इनके परिवारजनों, आश्रितों के लिए भी काफी सारी योजनाएं सरकार लेकर आने वाली है और किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, ठोस योजना बनाने का कार्य किया जा रहा है और आंदोलनकारी के जितने भी सपने हैं उनको साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके चलते ये तमाम विषयों पर आज
देखने को मिला कि कार्यक्रम आयोजित होता है और खूब धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश भर में रजत जयंती अवसर की धूम देखने को मिल रही है। लेकिन आखिरकार इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार रजत जयंती पर सियासत क्यों हो रही है, या सम्मान है या फिर इसे सियासत कहा जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। कमलेश रमन जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी है। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी है। और कुछ ही देर बाद राज्य आंदोलनकारी प्रदीप उक्रेती जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत के लिए। आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत कमलेश जी आपसे करना चाहूंगी। आज बेहद खास अवसर पर देखने को मिल रहा है कि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, उनके हित में तमाम नए फैसले लिए। आखिरकार आगे के रोड मैप को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, प्रदेश में आंदोलनकारियों के योगदान को लेकर जो बातें हो रही थी, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देख रही है? बिल्कुल, देखिए सही डिबेट आज आपने की है और क्योंकि आंदोलनकारियों का दिन है, हमारे शहीदों का दिन है, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी। और हम रजत जयंती मना रहे हैं कल, क्योंकि 9 नवंबर हमारा यहाँ पर 25 वर्ष हमारे पूरे हो जाएंगे। और जिन शहादतों के बलबूते पर जिनकी शहादत हुई है, मैं उन सबको प्रणाम करना चाहती हूँ, उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जो हमारे बीच में नहीं है। और जो लोग आज हमारे बीच में हैं आंदोलनकारी के रूप में, उन सबको भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि एक आंदोलन छिड़ा, उस आंदोलन में हम सब ने मिलकर के हिस्सा लिया और उसके बाद हमें ये पृथक राज्य मिला। और आज बहुत ही सौभाग्यशाली पल है हमारा, ऐसा क्षण है जब हमें 25 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं, हमारा युवा प्रदेश ये बन चुका है। और इस प्रदेश में हमने क्या-क्या काम किए हैं, ये सब आपके सामने ब्यौरा रखने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और आज जिस तरीके से पुलिस लाइन के अंदर 1 तारीख से और 9 तारीख तक के हमारे कार्यक्रम जो है, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, सबके सब हमारे आंदोलनकारियों को समर्पित है, सबके सब हमारे प्रदेश की जनता को समर्पित है। और जितने विकास कार्य हुए हैं और जितने विकास कार्य अब आने वाले समय में होंगे, जो रोड मैप माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रखा है, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में, किसानों के हित में, पहाड़ों की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनके हित में पुष्कर सिंह धामी जी ने वो संकल्पबद्ध तरीके से उसको पूरा करने का काम करेंगे। और क्योंकि इस लाइन के अंदर प्रत्येक जिले में, पूरे प्रदेश के जिले में जितने भी आंदोलनकारी हैं, सबको सम्मानित करने का इसलिए गया कि सरकार जिनके बलबूते पर है, जिनके नाम से आज यहाँ पर पृथक राज्य में सरकार बनी है, उनको प्रणाम करना बनता है। और ये पहली बार इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह की रजत जयंती मना रहा हो और फिर हमारे सारे आंदोलनों को साथ इकट्ठा करके उनका मान और सम्मान बढ़ाने का जिस तरीके से काम किया जा रहा है। आज अगर मैं उनकी पेंशन की बात करूं तो उसमें पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम जी ने किया है। जितने भी हमारे सरकारी गेस्ट हाउस होंगे, हमारे आंदोलनकारी जो वहां जाएंगे, किसी भी कार्यवश जाएंगे, किसी भी कार्य दिवस पर जाएंगे, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वो गेस्ट हाउस में होगा। उनके परिवार वालों को नौकरियों में आरक्षण की बात पहले ही पुष्कर सिंह धामी जी ने 10% का आरक्षण हमने आंदोलनकारियों को जो है उसमें पहले ही हमने घोषणा कर दी है। हमारे जो घायल आंदोलनकारी हैं, जो बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, जो विकलांग हो चुके हैं, उनके लिए जो है हमने वहां पर एक केयर के रूप में सरकार ने रखने का काम किया है और 30,000 रुपए हमारे उस घायल को मिलेगा। साथ डॉक्टर की जो केयर टेकर होगी वो हमेशा 24 घंटे उनके साथ रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा है कि जिन लोगों ने इस प्रदेश के लिए अपनी शहादत दी है, जिन प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन लड़ा, आज उनका सम्मान, आज उनको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भी, जरा सा भी अगर कुछ सहयोग कर सके, उनके साथ खड़े रखे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत तुच्छ बराबर होगा, एक कण के बराबर होगा। क्योंकि उतना नहीं जितना हम हमारी जो है आंदोलनकारियों की आशा थी, क्योंकि सब जो ध्येय था हमारा वो ये था कि कोदा जमोरा खाएंगे और पृथक राज्य उत्तराखंड बनाने का हमने काम किया। तो आज हम उस परिकल्पना को पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो योजना चलाने का काम कर रही है जो हमारे इस प्रदेश के हित में हो। अगर मैं पलायन रोकने की बात करूं तो पलायन रोकने को लेकर भी पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने ठोस कदम उठाने का काम किया,
जिसमें हमने युवाओं को किसानी से खेती से जोड़ने का काम किया, उनको स्वरोजगार देने का काम किया, ठीक है। मातृ शक्ति को हमने हाँ। होम स्टे के जरिए रोजगार देने का काम ठीक है किया। कमलेश जी, बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट्स आपने रखे हैं आशीष जी, और यही सारे पॉइंट्स आज जो कार्यक्रम रजत जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ था सम्मान समारोह, उसमें भी यही पॉइंट्स रखे गए और कई घोषणाएं की गई। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ सवाल उठकर आते हैं, आखिरकार क्यों? देखिए सवाल इसलिए आते हैं जब आप उत्तराखंड रजत जयंती को मना रहे हैं, तो रजत जयंती के अवसर पर ये देखना अवसर है कि हमने 25 साल में क्या किया और आगे हमें काम करने का क्या विजन है। अभी भाजपा प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी बता दी और इसमें लेकिन कॉन्क्रीट में अगर बात करें तो बात कुछ भी नहीं कही इन्होंने पहले कहा कि मैं शहीदों को नमन करना चाहती हूँ, तो कर लीजिए नमन, कौन मना कर रहा है आपको नमन करने से। उसके लिए आपको चैनल पर बैठकर अपनी बात बतानी चाहिए कि राज्य ने क्या किया, लेकिन आप तो नमन करने में ही व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री की रैली के लिए लोग आने तैयार नहीं है, जबरदस्ती स्कूल कॉलेजों के बच्चों को 50-50 नंबर का लालच देकर, कहीं शहीदों को सम्मानित करने का नाटक करके, कहीं कुछ और बता के 13 नंबर के कोर्ट में बिठा रहे हैं उनको सबसे पीछे लास्ट में, और कह रहे हैं हम शहीदों का सम्मान करते हैं। आपके पास शहीदों की सूची भी है या नहीं है? दूसरी बात, आपने कहा कि हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं, घायल हुए हैं या जो भी उनको हमने गेस्ट हाउस देने का काम किया। मुझे बताइए 2017 के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोई गेस्ट हाउस बनाया भी है नहीं है? आपने गढ़वाल मंडल विकास निगम का कोई होटल बनाया नहीं बनाया? आपने कोई काम किया ही नहीं है, सिर्फ एक गोलगप्पे इधर से उठाए उधर फेंक दिए, उधर से उठाए उधर फेंक दिए, और लास्ट में जब इनकी सरकार पूरा कुछ भी कह पाने में, बोल पाने में सफल नहीं रही, तो इन्होंने मैदान और पहाड़वाद की लड़ाई को सदन में इस तरह से भड़काया, पूरे प्रदेश में आग लगाने की जो कोशिश की, वो तो उत्तराखंड राज्य की जनता इतनी सहनशील है और समझदार है कि वो इनके बहकावे में और इनके नौटंकी में नहीं फंसी, वरना विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय ने कोई कभी नहीं छोड़ी थी उत्तराखंड में आग लगाने में। लेकिन आप बताइए, ये रजत जयंती मना रहे हैं, ये इनकी रजत जयंती है, ये अपने घर को फूंक देने को तैयार बैठे हैं और फिर रजत जयंती की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, वीरचंद गढ़वाली योजना में सतपाल महाराज ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्यों पैसा बांट रहे हैं आप बताइए ना, उत्तराखंड के नागरिकों को क्या मिल रहा है 25 साल पूरा होने पर? आपने जो पेपर लीक के माफियाओं को अपने घर में बिठा दिया और फिर कह रहे हैं हम रजत जयंती मना रहे हैं। हाकम सिंह जैसे लोग आपकी पार्टी के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और बच्चों का कैरियर समाप्त कर दे रहे हैं। आप आज ये प्रदेश का एक एक व्यक्ति, चाहे वो आंगनबाड़ी कर्मचारी हो, चाहे वो आशा बहन हो, चाहे वो आंदोलनकारी छात्र हो, पैरामेडिकल का स्टाफ हो, किस सेक्शन की बात करेंगे? आपने बच्चों की जो फीस है हायर एजुकेशन में वो बढ़ा दी है तमाम संस्थानों में, और आज उन संस्थानों को धमकी देकर 50-50 नंबर का लालच देकर, जिस तरह से आप मोदी जी की रैली में जबरदस्ती उनकी मन की भड़ास सुनने के लिए बुला रहे हैं, वास्तव में तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ करने के लिए जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को छोड़िए, पुलिस के अधिकारियों तक को ला दिया है। मुझे लगता है जो जेल में बंद अपराधी है उनको भी रैली में लेके जाएंगे ताकि बढ़ जाए। भाई ऐसी क्या दिक्कत आपको उत्तराखंड राज्य में है कि आपको लग रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे और ये रजत जयंती कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं? प्रधानमंत्री का राज्य माना बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कल प्रधानमंत्री वहां संबोधित करेंगे और आज मैं आपके चैनल पर बोलूं, प्रधानमंत्री का पूरा भाषण बिहार के चुनाव को लेकर होगा, क्योंकि वहां रैली करेंगे तो वहां का जो चुनाव आयोग है और चुनाव के खर्च पे वो रैली जुड़ेगी, लेकिन यहाँ से रैली करेंगे और बिहार पर नजर होगी और जो झूठ और जुमलों की बरसात होगी उसमें उत्तराखंड को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उत्तराखंड को लगातार कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके माध्यम से चुनावी निशाना साधा जाएगा। ठीक है आशीष जी, बिल्कुल ठीक है। आती हूँ कमलेश जी, आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले कुकरेती जी के पास आना चाहूंगी। कुकरेती जी, इन 25 वर्षों का इतिहास अगर खंगाल लिया जाए तो ये दोनों सरकारें रही और देखा आपने कैसे एक ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो दूसरे ने उसकी आलोचना की, विफलताएं गिना दी कि आखिरकार इन 25 सालों में किया तो किया क्या। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के दृष्टि से अगर मैं देखना चाहूं तो प्रदेश कितना तरक्की कर चुका है, क्या आंदोलनकारियों का वाकई में सम्मान हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप में 25 वर्षों के आज जो हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे उन शहीदों को नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, प्रवासियों को बधाई, जिन लोगों ने भी इस राज्य आंदोलन में अपनी आहुति दी है।
निश्चित रूप में 25 कदम हम चल के आगे आए हैं और उसकी समीक्षा करने का समय है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सम्मान देना और लेना, इस शिष्टाचार, ये देवभूमि का हमारा एक उसमें शिष्टाचार है। हर सरकार ने कुछ न कुछ राज्य आंदोलनकारियों के हित में किया, केवल त्रिवेंद्र सरकार को छोड़। त्रिवेंद्र सरकार को अगर हम निकाल दें भारतीय जनता पार्टी की, तो हर सरकार में दर कदम चले होंगे। भले ही सारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, मांगे हमारी हमेशा अधूरी रहती हैं, चाहे आज भी क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, सरकार का दायित्व है कि अगर वो सम्मान निधि की बात हम कर रहे हैं, वो पेंशन भी नहीं है। पेंशन वो तब मानी जाती है जब पट्टा उसका जारी होता है, लेकिन सम्मान निधि जो उन्होंने बढ़ाई है, निश्चित रूप में हम लोग पॉजिटिव सोच के आदमी हैं। लेकिन हम राज्य हितों को लेकर, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी 25 वर्षों के बाद हमारी स्थायी राजधानी अभी तय नहीं हुई है। हमारा जो मूल निवास जो 2012 से बंद है, वो अभी वहीं का वहीं थमा हुआ है, उस पर आगे कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। पलायन एक जिस प्रकार से जिस पे उस पर ठोस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी, उसमें पलायन पे हमें उस पर विचार करना होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उसमें जो है अभी हम तय करें इसमें बड़ी सोच के साथ कि स्थायी राजधानी तय होगी। हम जो है हिमालयी राज्यों की तर्ज पे कोई एक नया कोई फार्मूला लेके माननीय प्रधानमंत्री आएंगे। और मैं इसमें एक चीज और एडिशनल कर दूं मैं, कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है और मैं ये उम्मीद करता हूं, देखिए अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रपति का आना स्वागत योग्य है और कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में हमारे को स्टेट आया है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहा है, वो ठीक है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि कल वो एक तो स्थायी राजधानी की घोषणा कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए। वो सीधे सीधे हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दे दें, जैसे अटल जी ने दिया था। 10 वर्षों का टैक्स में छूट दे दें, जैसे अटल जी ने दिया था। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, जो और फैक्ट्रियां आएंगी स्पेशल राज्य के दर्जे में। और हिमालयी राज्य में, क्योंकि केंद्र में, मध्य में और यहाँ पे जो ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसमें मैं चाहता हूं कि पूरे हिमालयी जो राज्य हैं उनके लिए एक विशेष नीति बने। उससे क्या फायदा होगा, जो आने वाला परिसीमन जो 2026 में है, उससे मेरे हिमालय जो हमारे 9 जिले हैं, उसमें मेरा जो है कम से कम जो राजनीतिक संतुलन है, विकास का जो संतुलन है, वो बैलेंस रहेगा। अदरवाइज यहाँ की विधायक निधि और पहाड़ की विधायक निधि का कोई मैच नहीं है। आप दूर मत जाइए, आप सिर्फ राजपुर रोड से अगर मसूरी वाली रोड पे जाएंगे, वहां आप 1 करोड़ रुपए खर्च करिए और उसी 1 करोड़ रुपए को आप राजपुर रोड, चक्रधर रोड में खर्च करिए। दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जो यहाँ 50 पैसे की ईंट होगी, वो वहां 5 रुपए की ईंट पड़ेगी। तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसमें, क्योंकि इस तरह से संतुलन होना चाहिए। राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो इतनी जो 40-42 शहादतें दी गई, जिनमें से कईयों के माता पिता आज जीवित नहीं है, कल को क्या न्याय होगा। तो पीड़ाएं हैं, कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, जो छूट गई है उसमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। उसमें सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, क्षेत्रीय दल हो, लेकिन सरकार को इसमें कोई ऐसी पहल करे कि उसमें एक सुझाव उनसे सबसे लिए जाएं एक तरीके से करके, तो मैं समझता हूं कि हम उस चौमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत कुछ बातें कही हैं जिनको सुझाव के तौर पर कमलेश जी आप नोट कर सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि उनके आगमन को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है, प्रदेशवासियों का भी उनसे लगाव है, तो ये अपेक्षा की जा सकती है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कोई बड़ी सौगात के रूप में हमको हमारी स्थायी राजधानी ही दे दें, क्योंकि आंदोलनकारियों का वही सबसे बड़ा सपना है। और वो सपना साकार हो जाएगा तो फिर बाकी सारे सपने भी साकार हो पाएंगे। रोजगार, पलायन, सब कुछ थम जाएगा और पूरी तरह से पलायन थमेगा तो रोजगार बढ़ेगा। बहुत सारी चीजों में फिर प्रदेश आगे विकास कर सकता है। लेकिन दीपक रावत जी, आपके पास आना चाहूंगी। दीपक रावत जी, आज घोषणाएं हो चुकी हैं, आंदोलनकारियों का सम्मान हुआ है, कल भी सम्मान होगा, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होने जा रहा है। यूकेडी आखिरकार सम्मान समारोह को किस दृष्टिकोण से देख रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने तो इस पर टिप्पणियां की है, लेकिन यूकेडी का क्या है? देखिए, निश्चित रूप से निशी जी, 25 वर्ष होने की प्रदेश के तमाम जनता है उनको बधाई। और जो सम्मान राज्य सरकार ने दिया है आंदोलनकारियों को, उनको उनकी जो पेंशन बढ़ाई है या जो उनको सुविधाएं दी हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न का जवाब भी अभी आंदोलनकारी के जो नेता हैं हमारे, जो प्रदीप कुकरेती जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिन सपनों को लेकर इस राज्य के गठन की जो परिकल्पना की गई थी, जो सपने देखे गए थे, जिनके लिए शहादत दी गई, आज 25 वर्ष बीतने के बाद भी उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है जी।
क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, सरकारें किसी भी रही हो, विकास होना ही था। लेकिन आज भी जो मूल विषय हैं, जो 9 नवंबर 2000 से पूर्व इस प्रदेश में थे, वो आज भी यक्ष प्रश्न बन के खड़े हुए हैं। पलायन लगातार जारी है, परिसंपत्तियों का बंटवारा, डबल इंजन ट्रिपल इंजन होने की सरकार, यानी यूपी की सरकार भी बीजेपी की, उत्तराखंड की सरकार बीजेपी की और केंद्र की सरकार बीजेपी की, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी परिसंपत्तियों के बंटवारे का अधिकार अब तक हमें नहीं मिला है। जी। जिन जलाशयों में मछली पालन होता है उनका अधिकार हमें नहीं मिला है। मछली पालने का अधिकार है लेकिन उन जलाशयों का अधिकार नहीं है। तो ऐसी बहुत सी मतलब जो समस्याएं थी वो जस की तस बनी हुई हैं। स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि डॉक्टर ज़्यादा हो गए, उन्हें मरीज ढूंढने नहीं मिल रहे, और वहीं दूर सुदूर प्रांत में प्राथमिक चिकित्सालयों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको जो है डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कंपाउंडर नहीं मिलेंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है स्वास्थ्य की। शिक्षा की हर साल स्कूल, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि किस प्रकार से उन स्कूलों को दोबारा से शुरू कराया जाए, किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए। और रोजगार की बात मैं आपसे कहूं तो आप देख लीजिए, 16 लाख लोगों ने, कम से कम 12 लाख या 16 लाख लोगों ने, एक निश्चित आंकड़ा अगर मैं आपको तो 16 लाख लोगों ने रोजगारों में अपने सेवा नियोजन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और यहाँ सरकार जो है 2 साल में अगर 25,000 26,000 लोगों को रोजगार देती है तो अपनी पीठ थपथपाती है। यहाँ पर कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपने एक प्रश्न पूछा कि इस कल प्रधानमंत्री जी आए और स्थायी राजधानी कहाँ दें, गैरसैंण दें। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही में जो 3 दिन का जो सत्र हुआ उसमें धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली जी ने, और उन्होंने जिस प्रकार की बात बोली, जिस प्रकार से एक मैदानी और पहाड़ी बात करी, मूल निवास का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से उठाया, जब यूकेडी इस मुद्दे को उठाती थी तो वेमेनिस्ट फैलाने की बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बोला कि यूकेडी वेमेनिस्ट फैलाती है। अब मैं उनके माध्यम, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, पानी रोक देंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक कहते हैं कि जितने भी ये आए हैं, जो विस्थापित हुए हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें, अपना पूरा पहाड़, अपना पूरा गांव देश की प्रकृति के लिए दे दिया, ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दे दिया, उन्हें वापस भेज देंगे। ये 25 वर्ष इसलिए बनाए गए थे। और एक और आपको जानकारी दे दूं, स्वयं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने एक पॉडकास्ट में स्वीकार करा है कि गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं था। दे दूं, आप चेक कर लीजिएगा, उनके एजेंडे में नहीं था। वो स्वीकार के दबाव में 2016-2017 में वो लाए अपने एजेंडे में। तो जो 16 में अपने एजेंडे में लाए हो, वो आपको लगता है कि 2025-26 में राजधानी बना देंगे, स्थायी राजधानी? वो तो रायपुर में, बिल्कुल सच से आपको सामना करना पड़ेगा। तो रायपुर में दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करा के ग्रीष्म राजधानी बनाने का काम हमने करा। तो आप देखिए, राजधानी का खेलने का जिस प्रकार का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लगातार रच रही है, उसका तो यानी कि दीपक जी, हम ये मान सकते हैं कि जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर घोषणा हो जाए या फिर ऐसी कोई बड़ी सौगात मिल जाए, उसमें दूर दराज तक, क्योंकि उसके एजेंडे में, प्रोपोगेंडा में अभी दूर दराज तक वो राजधानी नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसी पर हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में। आज इस चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है कि सम्मान पर सियासत एक बड़ा सवाल उठ चुका है। एक तरफ सम्मान होता है तो दूसरी तरफ सियासत होती है, यानी कि उसमें ही सवाल दाग दिए जाते हैं। और आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मी जी, आपके पास आना चाहूंगी। लक्ष्मी जी, मैं जानना चाहूंगी कि इन 25 वर्षों में क्या लगता है आपको, कितने हालात बदले, कितनी परिस्थितियां बदली, और आज भी किन परिस्थितियों को लेकर हम लोग आंदोलन ही करते आ रहे हैं, और उसके बाद आंदोलनकारियों का सम्मान? देखिए 25 साल का उत्तराखंड आज हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है उत्तराखंडियों का है कि 25 साल में एक स्थायी राजधानी हमें नहीं मिल पाई है। जो मेन मुद्दा
सबसे पहले इसको डिसाइड होना चाहिए था। लेकिन 50 साल में भी हम लोग कितनी ही तरक्की हमने कर ली, ये भी नहीं कहा जा सकता कि सरकारों ने जो भी रही हो सब में अपने हिसाब से कोशिशें की गई हैं। सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस चीज पे मेन स्टैंड लेना चाहिए था वो अभी तक हमें नहीं मिला है कि हमें स्थायी राजधानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मूल निवास की जरूरत थी। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नासूर बन के वो हमेशा हमारा पीछा आज भी उत्तराखंड के लोगों का कर रहे हैं। विकास हुआ है, लेकिन शहरों का मैं समझती हूँ विकास ज्यादा हुआ है। आज भी ग्रामीणों के आप देखेंगे तो पलायन का स्तर ज्यादा बढ़ा है, दर ज्यादा बढ़ी है। मूलभूत सुविधाएं पहाड़ों में आज भी नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि महिलाएं उनकी डिलीवरी होगी, रास्ते में कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं है। इतनी चीजें हम आए दिन देखते आ रहे हैं। तो उसमें ये कहना कि 25 साल में हम लोगों ने क्या करा और पूरी तरह से हमारा डेवलपमेंट हो गया, तो ये बात अपने आप से ही हजम करने वाली नहीं है। हाँ, कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजों में देखिए इतना साल हो गए तो विकास होना निश्चित था। ये भी हम नहीं कह सकते कि 25 साल पुराना ही हम रहते। लेकिन वो सरकारों की कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकार हो, मैं समझती हूँ कि अपनी पीठ थपथपानी तब चाहिए थी कि जब मूलभूत जिस उद्देश्य को लेके उत्तराखंड बना था, राज्य बना था, जो आज हमारी उत्तराखंड के लिए शहादतें हुई हैं और जिन्होंने वो संकल्प लेके वो रोडों में उतरे थे और अपनी जान की बाजी उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो उनका सपनों का अगर उत्तराखंड बनता तो जरूर ये सबसे बड़ा सम्मान जो था आंदोलनकारियों के लिए था। खैर, सरकार अपना काम कर रही है। आंदोलनकारियों ने को सम्मान देना, इसमें भी उनका वो है कि ठीक है, अच्छी चीज है कि सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो उसके हकदार हैं। लेकिन जहां तक मैं विकास की बात करूं तो विकास कुछ चीजों में हुआ है। ज्यादातर अगर मैं बोलूंगी तो विकास अगर उत्तराखंड में हुआ है तो नेताओं का विकास हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का विकास हुआ है, या जो बिजनेसमैन उस पकड़ वाले हैं उनका विकास हुआ है। लेकिन आम आदमी आज भी पहाड़, क्योंकि ये परिकल्पना सिर्फ पहाड़ की थी कि हमें पहाड़ी राज्य चाहिए, तो वो पहाड़ में हम लोग अगर यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो हमें, मैं समझती हूँ कि हमें चर्चाएं उस सुदूर सुदूर पहाड़ की करनी चाहिए जहां से आज भी पलायन और दर बढ़ रही है। तो क्या वहां पे हम लोग 25 साल का जो हम आज खुशियां मना रहे हैं, तो क्या वो हकदार है कि वो भी उसी खुशी में हमारी शामिल हो? जब, क्योंकि उनकी तो प्रॉब्लम्स जहां थी वो ज्यादा बढ़ गई। पहले तो कम से कम गांव आबाद थे, लेकिन अब तो गांव भी आबाद नहीं है। जो कुछ लोग वहां बचे हैं उनके बारे में अगर सोचा जाए तो मैं समझती हूँ कि 25 साल में जो ग्रोथ हमारे उत्तराखंड ने करनी थी उस ग्रोथ तक हम नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल आज भी। और आंदोलन आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों में आप रोज कुछ ना कुछ हम लोग सड़कों में आंदोलन देख, रोज ना कुछ दिक्कतें तो कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रहा है कि हम सरकारें कहीं कुछ चीजें ऐसा नहीं कर पा रही है जो स्थानीय लोगों के लिए। बिल्कुल कमलेश जी, यहाँ पर आंदोलनकारियों के सम्मान की हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्मण, और दीपक रावत जी ने भी इस विषय को उठाया कि कई ऐसे मुद्दे हैं तरह से छूट चुके हैं, लेकिन हम आंदोलनकारियों का सम्मान कर रहे हैं, समारोह आयोजित हो रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मोमेंटो दे रहे हैं, शॉल उड़ा रहे हैं, यहाँ पर सम्मान चल रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये सम्मान काफी है? आंदोलन 25 वर्षों पहले किया गया था इस प्रदेश को पाने के लिए, उसके बावजूद भी इन 25 सालों में रोजाना कोई ना कोई आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिला है। जरा आप मुझे बताइएगा, क्या ये सम्मान जरूरी है? बिल्कुल, देखिए सम्मान भी जरूरी है और हम सबको, मुझे लगता है कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या प्रदेश की हमारी प्रबुद्ध जनता है या जिसकी जो भी मांग होती है, हमें आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। देखिए, निराशावादी होकर के हम बिल्कुल बैक में होते हैं। आशावादी है, हमें विश्वास है और भरोसा है अपनी सरकार पर, से सरकार अपने निर्णय ले रही है, चाहे आंदोलनकारियों के हित में हो, युवाओं के हित में हो, महिलाओं के हित में हो। मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से वो बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, हम वर्षों तक नकल के से जूझते, नासूर की तरह नकल जो है वो हमें चाटता रहा। उसके लिए नकल विरोधी कानून पुष्कर सिंह धामी जी ने देने का काम किया है। महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण जो नहीं मिलता था वो हमें मिलने का काम हुआ है। आज हमारी बेटियां 30% आरक्षण लेकर अधिकारी
और हर पोस्ट पर अपनी नौकरी पा सकती है, ये पुष्कर सिंह धामी जी ने देने का काम किया है। हमने अपनी संपत्तियां, जो हमारी संपत्तियां सरकारी जो कब्जा ली गई थी, उन संपत्तियों को लेने का काम किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमारी लड़ाई चल रही थी भू कानून की, वो कानून हमें भू कानून पुष्कर सिंह धामी जी ने देने का काम किया, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। देखिए, जब कोई आदमी कुछ करता है तो थोड़ी बहुत शरारत कर भी देनी चाहिए। जब कुछ हुआ है तो कह देना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि जो जैसे होना चाहिए था, या जो हमारी परिकल्पना थी, या जो हमारे आंदोलनकारी के थे, वो उतने पूरे इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति हमेशा से अलग थी। अब बात पर की पलायन हमारा है, तो पलायन अब कोई 10 सालों में तो नहीं हुआ है, पलायन तो 60 सालों से लगातार पलायन हो रहा है। लोग आते भी हैं, लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी हैं, लोग अपने परिवार में यहाँ मिलने भी आते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने पूरी ये कोशिश करी है, 2-2 बार प्रवासी सम्मेलन करा करके, अभी रजत जयंती के अवसर पर भी परसों हमारा प्रवासी सम्मेलन हुआ, जिसमें सब जगह से हर राज्य में जहां जहां हमारे लोग थे वो उन्होंने आने का काम किया। कमलेश जी, और जब प्रदेश की 3 जड़ों का से विशेष जुड़ने का सत्र काम बुलाया किया। गया, इस रजत जयंती अवसर पर 3 दिन का विशेष सत्र जब बुलाया गया था, तब ये तमाम विषय उठाए गए थे कि स्वास्थ्य को लेकर आज भी बहुत सारे सवाल हैं। जैसा कि लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं की मौत हो जाती है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होती, टेक्नीशियन नहीं होते, आए दिन इस तरीके की खबरें हम लोग सुन रहे हैं, और भी ऐसे समय में आधुनिक दौर पर तो ये बेहद शर्मनाक बात हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल, देखिए ऐसी छोटी छोटी चीजों को सरकार आखिरकार इग्नोर क्यों कर रही है? बड़ी चीजों का तो हम जिक्र तब करेंगे ना जब छोटी चीजें ही क्लियर नहीं हो पाएंगी। देखिए लक्ष्मी जी आपको इनसे बेहतर हो नहीं पा रहा बताएंगे, है। और हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी बता देंगे। देखिए, हर सरकार ये कोशिश करती है कि दूरस्थ पहाड़ों के ऊपर जो संकरी सड़कें हैं, संकरी छोटी छोटी जो हमारी पगडंडी है, उसके ऊपर भी हम सड़क पहुंचा सके। लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें आती हैं, जिसके कारण वो पगड़ी पर सड़क हमारी नहीं बन पाती, या वो हमारे रोड जो हाईवे वहां तक जुड़ नहीं पाती है। लेकिन पूरी कोशिश ये सरकार की रहती है कि कोई भी प्रसव पीड़ा से हमारा जो मृत्यु को प्राप्त ना हो, कोई भी हमारा सड़क पे दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त ना हो। पूरी कोशिश सरकार की ये रहती है कि हमारा जो जनमानस है, चाहे वो हमारी महिलाओं में महिलाएं हो, गर्भवती महिलाएं हो, हमारी बेटियां हो, हमारे बच्चे हो, या सड़क पर राहगीर चलने वाला हो। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी जी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ। जो भी हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही, क्योंकि आंदोलनकारियों का हमारा जो सपना था उसको साकार करने का काम जिस तरीके से अब पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, और वो कर भी रहे हैं, और पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों के जो हमारे सपने उनको वो पूरा करें। ठीक है। और वो उस ओर अपनी आपने उन्होंने कदम बढ़ाए भी है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि पहाड़ों में, दूर क्षेत्रों में जिस तरीके से हमारी रोडें नहीं पहुंच पाती है, कभी लेकिन कभी इस बात को कुछ है गाँव मानने ऐसे से जो जुड़ाव मानने से नहीं कुछ होता। नहीं होता ना, इस पर कार्य कैसे होगा? अगर आपकी सरकार कार्य सत्ता हो में रहा है, बैठी है कार्य तो हो आप रहा ही से है। तो उम्मीद आप लगाई मुझे जा सकती है बताइए। ना, आप ही से वो हाँ, सवाल बिल्कुल, किए जा बिल्कुल, सकते देखिए, हैं। कार्य हो रहा है। अब घर परिवार की जहाँ बात पर होती हम है, अगर दिल्ली में मुझे काम कोई किया दिक्कत करते होगी, थे। मुझे कोई परेशानी हो गई, तो मैं अपने घर के बड़े को ही सूचित करूंगी ना कि मुझे ये दिक्कत है, तो हाँ, इसका समाधान हो। देखिए, जहाँ लेकिन आप- यहाँ जहाँ पर आप उनको 20 साल अर्बन पहले, नक्सलाइट 25 और साल इस पहले तरीके की मीडिया में बातें काम बोलना, करते थे, यहाँ आज पर वहाँ विषय लाइट भटका पहुंची है। देना होता है। ठीक है, निश्चित आती हूँ। निश्चित जी, 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड में बात देखिए, जहाँ कंप्लीट पर कीजिए। 25 साल पहले हम डीबिया हाँ। में पढ़ा करते थे, डीबिया में रहते थे, आज हम लाइट में है, पहाड़ों में भी। जहाँ हमारी सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ हमारी सड़कों की कनेक्टिविटी है। जहाँ हमारे टीवी नहीं चलते थे, वहाँ टीवी चलते हैं। जहाँ हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं थे, आज वहाँ हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ठीक तो है। तरक्की तो हुई है, हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते तरक्की कि हुई है, तरक्की ठीक नहीं है, हुई तरक्की पे जी। ही जवाब ले लेते हैं। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी मेरे पिछले वक्तव्य में जब बातें सरकार की आलोचना के लिए कही, तो ये कहा गया कि सरकार की आलोचना कही लेकिन अपने समय के कार्य नहीं बताए। तो मैं दोनों चीजों को एक साथ बताऊंगा। अभी कमलेश जी ने भी 2-3 बातें रखी कि हमने सड़कें बनाई है, हमने पेंशन बढ़ा दी है, हमने इनको स्मृति चिन्ह दे दिया है, शॉल उड़ा दी है। आप उस वक्त की कल्पना कीजिए जिस समय राज्य के लोग आंदोलन कर रहे थे, मरने मारने पर तैयार थे, और किसी भी कीमत पर एक नारा था कि आज दो, अभी दो, अलग उत्तराखंड राज्य दो। उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी, इन्होंने राज्य का नाम बनाया उत्तरांचल, क्योंकि बीजेपी वालों में या आरएसएस वालों में कुछ अलग फितूर रहता है नाम बदलने का। तो उत्तराखंड नाम कांग्रेस ने वापस किया। इस राज्य में उद्योग की स्थापना अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस की पंडित एनडी तिवारी जी की सरकार में, और दूसरी जो सरकारें थी उसमें हुई।
बीजेपी के शासनकाल में उद्योग तो छोड़ दीजिए, कील का उत्पादन का यूनिट भी नहीं लगी। अब आगे तीसरे विषय पर, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, इनका पलायन रोकने के लिए इनका सही उपयोग, समुचित उपयोग उत्तराखंड राज्य के हित में हो, इसके लिए उत्तराखंड राज्य बनाया था। ये बहुत दो शब्दों की बात थी। मुझे बताइए कि पहाड़ की जवानी तो सड़कों पर आपके डंडे खा रही है, लाठी डंडे खा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ में आपको भर्ती करनी थी, क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दा भी इन्होंने उठाया है यहाँ पर। तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों की तो भर्ती करने को तैयार हो गए, लेकिन उत्तराखंड के जो और निवासी हैं, जो शायद गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा नहीं जानते हमारे जैसे लोग, तो आपने उनको सदन में बैठकर गाली देने का काम किया है। और गाली देने वालों को काम नहीं किया, इससे पहले आपने गाली देने वालों का। तीसरी बात, उत्तराखंड में स्वास्थ्य और इसके बाद आता है स्कूल 2000 बंद कर दिए, हायर एजुकेशन के संस्थान खोले नहीं। उत्तराखंड में जो उन लोगों ने फीस में जितनी बेतहाशा वृद्धि, यूनिवर्सिटीज है दोनों, सुमन देवी यूनिवर्सिटी और ये हिमती नंदन बहुगुणा, दोनों से जुड़े हुए जो स्कूल हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल आते हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस में, कॉलेजों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ठीक है। सरकार केवल कपड़े बदलते रहे, रील बनाते रहे। प्रेमचंद अग्रवाल जी जब इस्तीफा देने गए तो 6 कैमरों ने चारों तरफ से रिकॉर्डिंग की। जब वो गए क्या बोलते हैं धराली में, तो वहां पर भी वो साथ ले गए और पुलिस बचाने वाले लोग कम ले गए। 1800 करोड़ रुपए फूक दिए इन लोगों ने, ये जो आज देहरादून की सत्ता पर बैठकर प्रधानमंत्री के रैली की नौटंकी कर रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की धाकड़ है। ये झूठ फैलाने के लिए 1800 करोड़ रुपए राज्य के फूक दिए। 4500 रुपए की पेंशन बढ़ाकर सोच रहे कि जो शहीद हैं, आंदोलनकारी है, ये आपके गुण गाएंगे। एक गुण नहीं गाएंगे, आपकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कल भले ही आप जबरदस्ती इनको प्रधानमंत्री के एक मोमेंटो देने के लिए, एक शॉल देने के लिए आप 4-4 घंटे देश के जो सेना के शहीद है उनको भी, जो आंदोलनकारी शहीद है उनको भी, और प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसको कल आप सम्मान की नौटंकी की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल नौटंकी इसलिए है क्योंकि 4 घंटे आपको प्रधानमंत्री भाषण सुनाने हैं, अपने नेताओं के भाषण सुनवाने हैं। अरे यूट्यूब में डालकर पोस्ट कर देते, हम सुन लेते आराम से। इसके लिए करोड़ों रुपए फूकने की जरूरत क्या है? ठीक है, आपने राज्य के बजट का जितना नुकसान किया है। ठीक है, ठीक है। आते आशीष जी, बहुत सारे सवाल हैं आप लोग आपके, और बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई। इसलिए कि मेरे सवाल दिल से निकलते हैं। हाँ। ये तो कमलेश अमन जी ने जो भाषण आज दिया है, ये भाषण तो उन्होंने पिछले 15 डिबेट में लगातार दे रही हैं कि सम्मान होगा, बढ़िया होगा, सब कुछ। बिल्कुल आशीष जी, आपकी बातों से लगता है कि आप बिल्कुल दिल से ही बोलते होंगे। ठीक है, इनसे जरा पूछ लीजिए कितना आंदोलन में रहे, जरा ये भी पूछ लिएगा। खाली आंदोलन में तो कुकरेती जी के अलावा यहाँ कोई नहीं रहा। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, कोई नहीं रहा उनके अलावा यहाँ पर। कि मैं आंदोलन में कितना रहा, ये इनका सवाल है कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जिस वक्त उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, लक्ष्मी जी आप कमेंट करना चाह रही थी। था और उस आंदोलन में हम हंसी खुशी शामिल होते थे, क्योंकि हम देहरादून से लेके जौनसार के क्षेत्र में रहा करते थे। हमें मालूम है उत्तराखंड का आंदोलन कैसे चला। आप जैसे लोग, ठीक है आशीष जी आती हूँ आपके पास। आपके लिए उत्तराखंड नहीं बनाया था। आशीष जी रुक जाइए, समय कम है, टाइम किल मत कीजिए ऐसे, बाकी गेस्ट के पास भी जाने दीजिए। ठीक है लक्ष्मी जी, डिबेट में बैठते हैं तो तमीज जी के बैठिएगा। आप जैसे लोग क्या होते हैं, हम क्या अरे गरे नत्थू कह रहे हैं, आपकी तरह बैठे हैं यहाँ पर। आप तो पर्वतता भी नहीं है कांग्रेस के, जो बात बना रहे हैं बैठ करके यहाँ पर। बताइए आप पर्वतता है कांग्रेस के, जो आप जैसे लोग बार बार कह रहे हैं, जैसे लोगों का क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप है अरे गरे नत्थू कह रहे हैं। ठीक है, शब्दों की मर्यादा में रहकर आप लोग डिबेट में बैठिए प्लीज। ठीक है आशीष जी, कमलेश जी आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 1000 बार बोलूंगा कम से कम। आप जैसे लोगों का ठीक है आशीष जी रुक जाइए आशीष जी। सपनों का अपमान किया है। आशीष जी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। आप समझ गए, हम आप दिल से ही बोलते हैं। ठीक है लक्ष्मी जी कमेंट। निशी देखिए, ऐसे करके तो खैर उत्तराखंड राज्य नहीं चलने वाला, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रही थी, अभी कमलेश जी कह रही थी कि हुआ है विकास, जरूर हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए कि 25 साल में जितना विकास हुआ है वो बहुत बड़ी बात
नहीं है। मैं समझती हूँ जहां विकास की जरूरत है हम बात वहां की करें। देहरादून में या ऐसे सिटीज में रह के हम अगर हम बोलें कि हमारा विकास हुआ है, रोड बनी है या स्कूल्स हो रहे हैं या हमें हॉस्पिटल्स अच्छे मिल रहे हैं, तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी नहीं है। कि अब स्पेशली अब जो 25 साल बाद की जो स्थिति आज है, क्योंकि मेन जहां विकास चाहिए, आप ये देखिए कि गैरसैंण में अगर 2 दिन का सत्र चलता है हमारा, तो उसमें हमारा कितना बजट लग रहा है, हमारे कितने खर्चे वहां पे हो रहे हैं, क्या उस बजट में, और ऊपर से वो स्थायी भी नहीं है, वो 2 दिन वहां पिकनिक मना के सब जानते हैं कि वापस आ जाना है, लेकिन उसका करोड़ों का बजट कितना जा रहा है। तो उस बजट को अगर हम वहां के विकास के लिए लगाएं, वहां के हॉस्पिटलों के लिए लगाएं, वहां पे जो डॉक्टर्स की उनकी तैनाती करें, तो मैं समझती हूँ कि रियल उत्तराखंड की जो हमारी परिकल्पना थी तब जाके कुछ साकार हो पाएगी। बाकी ये बोल के नहीं है कि हो रहा है, ये सब देख रहे हैं कि कितना हो रहा है। मैं कोई विकास के हम लोग विरोध में नहीं है कि विकास नहीं, और पर्टिकुलर ये नहीं कि कांग्रेस की बात करूं या मैं बीजेपी की बात करूं, मैं जो भी सरकारें सत्ता पे रही है मैं उन दोनों सरकार की बात कर रही हूँ कि अगर हम थोड़ी थोड़ी अभी हम लोग कहते हैं कि हम गैरसैंण में जो है हम लोग अगर स्थायी राजधानी हमें मिलती है, तो वहां पे क्या आपको लगता है कि तुरंत स्थायी राजधानी बनने लायक है? कितना वहां पे टाइम लगेगा? वहां पे अभी है क्या, बनाया क्या है सरकारों ने? दोनों सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है। वो एक पिलर खड़ा करके एक बिल्डिंग बना के हम लोग राजधानी वहां नहीं लेके जा सकते, लेकिन इन 20 सालों में अगर 25 सालों में थोड़ा थोड़ा करके भी वहां का डेवलप करती सरकार, कांग्रेस करती, बीजेपी करती, कोई भी अगर वहां का विकास करती, तो आज हम इजिली से हम बोल सकते थे कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम उनसे ये उम्मीद करें कि स्थायी राजधानी की घोषणा वो कर दें, तो वहां पे इन जो सरकारों का काम होना चाहिए था वो हमें कहीं ना कहीं दिखना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी जानती हूँ कि कोई भी सरकार इस फेवर में नहीं होगी कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण जाए। बिल्कुल, कोई चाहता भी नहीं है, लेकिन सब मांग भी वही कर रहे हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण में हो। ठीक है दीपक जी। निशी जी, जिस आंदोलनकारियों की बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने शुरुआत में करी और लगातार कहा कि सम्मान हुआ है, मैं प्रदीप जी से कहूँगा अगर मैं गलत हूँ, ये 2010 से पेंशन मिलनी शुरू हुई है आंदोलनकारियों को, और कुछ ही लोगों को मिलती थी जो मापदंड पूरे करते थे, जो सरकार के उस समय की वर्तमान सरकार ने पूरे किए थे। उसके बाद 2016 से 2017 में जब हरीश रावत जी थे, उन्होंने तमाम जो चिन्हीकरण वाले जो आंदोलनकारी थे उन सबको समान पेंशन 3000 कम से कम पेंशन देने की स्टार्ट करी। आज वो पेंशन जिनको समान बिल्कुल जो उनके मापदंडों में थे उस टाइम के 3000 थे। आज आपको जानकारी तो 2015-16 में 16-17 की बात कर रहा हूँ, 2025 में बात कर रहा हूँ, वो 3000 की पेंशन आज 4,500 या 5,500 हो रखी है। 10% के हिसाब से हर साल महंगाई बढ़ती है। अब सरकारों की हालत देखिए आप, ये वो सरकार है जो 1000 करोड़ सिर्फ अपने चेहरे चमकाने में और चेहरा दिखाने में खर्च कर सकती है। आंदोलनकारियों की बात कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, आज सम्मान हुआ है। मैं सिर्फ पूछना चाहूँ, क्या ये जायज है? क्या आपने 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए अपना चेहरा चमकाने में, और यहाँ पर 1000-2000 बढ़ाने में 10 साल लग गए आपको? आप जब हर साल 10% की दर से महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आंदोलनकारी की मांग क्या है? आंदोलनकारी लगातार मांग रहे हैं कि 10% क्षैतिज आरक्षण जो उनको मिलना चाहिए। आपको पता है आज तक 10% क्षैतिज आरक्षण नहीं मिला। वो चाहते हैं कम से कम ये जो राशि आज बढ़ाई ना, ये कम से कम 10,000 की होनी चाहिए, समान राशि से बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, क्या बढ़ रही है? सारा खेल ही सरकारों का इस पे है। आपने आंदोलन किया, ठीक है, ये माफी चाहूंगी, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। या तो प्रदीप जी क्या लगता है सम्मान जो अभी हमारे को सम्मानित किया जा रहा है, पेंशन की बात की जाती है, यूसीसी की, नकल विरोधी कानून की, धर्मांतरण कानून की, इतने सारे कानून दिया गया भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के जरिए, क्या इसके नीचे इस सम्मान को मूल विकास के मुद्दे पर तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है? देखिए, जो कानून मैं पहले भी कह चुका हूं कि निश्चित रूप में अगर सरकार ने नकल विरोधी कानून लाई है उसका स्वागत है, लेकिन लोक सेवा आयोग, दिनेश चयन आयोग, जब तक वो बचे हुए कीटाणु वहां से नहीं निकलेंगे, चीटे वहां से नहीं निकलेंगे, तब तक इन व्यवस्थाओं में झोल होगा। उससे सरकार की किरकिरियां होती, शासन की किरकिरी होती है। इसमें ब्यूरोक्रेसी को बदलाव करने की आवश्यकता है, उसको ढंग तरीके से समीक्षा करने की आवश्यकता है। जो चीजें अच्छी होती है उसका हमने हमेशा स्वागत किया है। त्रिवेंद्र जी ने अगर कानून की घोषणा करी, जब गैरसैंण में काम हुआ है, उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच, तमाम राज्य संगठन
गैर क्षण के लिए लामबंद होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती है। तो लेकिन पॉजिटिविटी आने के साथ साथ उसमें राजनीतिक जो अपरिपक्वता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, जिस दिन हम विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में इस राज्य का चौमुखी विकास, क्योंकि ये भारत का माथा है उत्तराखंड, अगर हम एनवायरमेंट को देखते हुए, संतुलित विकास को देखते हुए, डेंसिटी जो है पूरी तमाम जो तराई के क्षेत्रों में बढ़ रही है उसको घटाना होगा, पहाड़ के आदमी को पहाड़ में रोकना होगा, उसको वही सुविधाएं देनी होगी। बिल्कुल, तभी विकास हो पाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट प्रदीप जी आपके द्वारा कहा गया है कि राज्य आंदोलनकारी ही इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि आखिरकार जो मूल विकास है, जो मूल उत्तराखंड की सुविधाएं हैं, वो जब उत्तराखंड वासी को पहाड़ रहकर मिलेगी तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। और यही रोना हर जगह रोया जाता है, आंदोलन इसी के चलते होते हैं, प्रदर्शन इसी के चलते होते हैं। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल माफी चाहूंगी, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्योंकि धामी सरकार ने आंदोलनकारियों को सम्मानित को तो किया बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाती है। कांग्रेस का सवाल उठाना भी लाजमी हो जाए क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र में अभी भी विकास अधर पर लटका हुआ है जहां पर अभी भी मूल विकास की जरूरत हो जाती है। लेकिन आखिरकार दोनों दृष्टियों से विकास को क्या गति मिलने वाली है, सरकार का आगे का विजन क्या कुछ रहने वाला है और आंदोलनकारियों के सपने कब तक साकार होंगे, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।